हेलो गाइस, आज मैं ज़ॉम्बीलैंड मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जो कि एक अमेरिकन ज़ॉम्बी कॉमेडी फिल्म है जो 2009 में रिलीज़ हुई थी और इसको डायरेक्ट किया था रूबेन फ्लेशर ने। तो इस मूवी से पहले मैंने स्क्विड गेम सीरीज़ को एक्सप्लेन किया था। अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ चेकआउट कीजिए और नए व्यूअर्स जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम बढ़ते अपनी मूवी की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग में बताया जाता है कि यूनाइटेड स्टेट में एक बहुत डेंजरस डिसीज़ फैल चुकी है, जिसमें तो पहले छोटे मोटे सिम्टम्स होते हैं, उसके बाद इंसान एक मैड ज़ॉम्बी में बदल जाता है और बाकी इंसानों पर हमला कर देता है। और ये बीमारी बढ़ती जा रही थी और बहुत से लोग इसका शिकार हो रहे थे। बस अमेरिका के कुछ ही लोग थे जो सर्वाइव कर रहे थे और इन सर्वाइवर्स ने भी एक दूसरे से मिलना बंद कर दिया था। अब सीन शिफ्ट होता है तो हम यहाँ कोलंबस को देखते हैं, जो अकेले रहने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है, इसलिए उसे लोगों का काम होने का बिल्कुल बुरा नहीं लगता। लेकिन इस शहर में बहुत सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे और उसका सर्वाइव करना भी मुश्किल हो रहा था। और वो सर्वाइव करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करता है और अपने घर के रास्ते पर निकल पड़ता है, इस उम्मीद में कि उसकी फैमिली अभी तक ठीक होगी। और फिर ट्रैवल करते हुए उसे उसी की तरह एक सर्वाइवर मिलता है जिसका नाम तलाशी होता है, जो सिर्फ ज़ॉम्बीज़ को मारना चाहता था। और वो एक फ्रेंडली इंसान तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन कोलंबस की लिफ्ट मांगने पर वो उसको लिफ्ट दे देता है। फिर तलाशी उसको बातों बातों में बताता है कि उसके पास एक बहुत क्यूट पपी था जिसे इन ज़ॉम्बी ने मार दिया और अब वो उसको बहुत याद कर रहा है। फिर हमें कुछ महीनों पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कोलंबस के घर में डोरबेल बजने पर कोलंबस डोर खोलने जाता है, जहाँ उसको उसकी नेबर मिलती है जो बहुत ही डरी हुई थी, जो कोलंबस को बताती है कि बाहर एक आदमी है जो उसको काटना चाहता था। वो आदमी बहुत खतरनाक था और उसका पीछा कर रहा था। जिसके बाद कोलंबस उसके काम डाउन करता है, जिसके बाद वो लड़की उसी के घर में सो जाती है। लेकिन सुबह जब होती है तब तक वो लड़की ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी और ये पहली बार था जब कोलंबस ने किसी ज़ॉम्बी को देखा था। पहले तो वो ज़ॉम्बी उसको मारने लगती है, फिर जब कोलंबस दूसरे रूम में जाता है तब कोलंबस उसका पैर डोर पर फंसाकर उसे काफ़ी चोट पहुंचाता है, जिसके बाद वो उस ज़ॉम्बी को एक लिफ्ट की हेल्प से बार बार हिट करके मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ तलाशी के स्टोर में अपनी कार रोकता है क्योंकि उसको कुछ खाने का मन था। जिसके बाद तलाशी स्टोर में गिटार बजाने लगता है, जिसे सुन के वहाँ स्टोर में मौजूद एक ज़ॉम्बी आ जाता है, जिसको तलाशी अपनी गिटार से मार देता है। जिसके बाद वहाँ पर दो और ज़ॉम्बी आ जाते हैं, जिसे वो बैट और सीजर की हेल्प से मार देते हैं। फिर उन्हें इस स्टोर में एक लड़की भी मिलती है जिसकी बहन को इस वायरस ने इन्फेक्टेड कर दिया था और वो चाहती थी कि वो उसकी गन लेकर अपनी बहन को शूट कर दे। लेकिन यह मामला कुछ और था, क्योंकि वो लड़कियाँ बहुत चालाक थी और वो उनको चकमा दे के उनकी गन और कार लेके वहाँ से भाग जाती है और वो दोनों हेल्पलेस होके आगे बढ़ते हैं। लेकिन रास्ते में ही उनको वेपन से भरी एक कार मिलती है। फिर वो उस कार के थ्रू उन लड़कियों का पीछा करते हैं, लेकिन वो लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा होशियार थी। वो उन दोनों को दोबारा पकड़ लेती है और उनकी कार और वेपन्स भी ले लेती हैं। फिर रास्ते में तलाशी उस छोटी लड़की जिसका नाम रॉक होता है उससे गन छीन लेता है और आगे बैठी बड़ी बहन विजेता पर गन पॉइंट कर देता है और विजेता भी उस पर गन पॉइंट कर देती है। और यहाँ पर कोलंबस उन सबको समझाता है कि हम सारे सर्वाइवर्स हैं और हम एक दूसरे को नुकसान पहुँचाकर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बल्कि हमें तो मिलकर एक दूसरे का साथ देना चाहिए। यहाँ पर विजेता उन्हें बताती है कि वो अपनी बहन को लेकर लॉस एंजलिस जा रही है, जो अभी तक ज़ॉम्बी फ्री है। और कोलंबस भी अपने घर के बारे में बताता है, जिसके बारे में विजेता कहती है कि वो जगह तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और अब कोलंबस वहाँ जाने का फैसला बदल देता है और अपने ग्रुप के साथ रहने में ही सेफ समझता है। जिसके बाद तलाशी उन्हें बिल के मैंशन ले जाता है, जो बहुत ही अच्छा एक्टर था और तलाशी उसका बहुत बड़ा फ़ैन था। फिर हम देखते हैं कि वो एक्टर ज़ॉम्बी के गेटअप में तलाशी और विजेता के पास आता है, जिसे देखकर विजेता घबरा जाती है और उसे हार्म कर देती है। और यहाँ पर वो एक्टर बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसने सिर्फ ज़ॉम्बी का गेटअप लिया है क्योंकि वो यहाँ पर सही सलामत रह सके। और यहाँ तलाशी को एक शरारत सोचती है और वो एक्टर के साथ मिलकर कोलंबस पर प्रैंक करने के लिए कहता है, लेकिन कोलंबस उसे देखकर घबरा जाता है और उसे शूट कर देता है और वो एक्टर सच में मार जाता है। और फिर इधर विजेता और कोलंबस की भी फ्रेंडशिप हो जाती है, लेकिन विजेता किसी पर भी बिलीव नहीं करती, इसलिए वो अगली सुबह होते ही वो अपनी बहन को वहाँ से लेकर चली जाती है। जिसके बाद विजेता अपनी बहन को लॉस एंजलिस ले आई थी। फिर विजेता अपनी बहन को खुश करने के लिए वहाँ के सारे लाइट्स और स्विंग्स ऑन कर देती है, जिससे वहाँ पर बहुत सारी रोशनी हो जाती है और शोर भी शुरू हो जाता है, जिसे देखने के बाद ज़ॉम्बी वहाँ आने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ दोनों सिस्टर्स राइड्स को एंजॉय कर रहे थे। फिर जिसके बाद वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद वो दोनों सिस्टर्स ज़ॉम्बीज़ को शूट करते करते अपनी कार की तरफ भागते हैं। फिर वो जैसे ही कार पर बैठते हैं तो सारे ज़ॉम्बी उनकी कार के ऊपर चढ़ जाते हैं और यहाँ पर वो दोबारा होशियारी दिखाते हुए
उस कार को पानी की तरफ ले जाकर कार से कूद जाते हैं और कार को सीधा पानी में गिरा देते हैं। यहाँ कुछ ज़ॉम्बी तो पानी में गिर जाते हैं और बाकी ज़ॉम्बी से बचते हुए वो दोनों टॉप राइट टावर पर चढ़ जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो हमें यहाँ कोलंबस और तलाशी को देखा जाता है, जो दोनों ही अपने अपने रास्ते में जाने का फैसला करते हैं। और यहाँ कोलंबस उन लड़कियों को ढूंढना चाहता था और तलाशी अपने एडवेंचरस सफ़र में जाना चाहता था, लेकिन कोलंबस तलाशी को मनाने में कामयाब हो जाता है और वो दोनों उन लड़कियों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ सीन दोबारा उन लड़कियों की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो राइड उनको कुछ देर के लिए ज़ॉम्बी से बचा लेते हैं, लेकिन अब वो राइड फिर से नीचे आने लगती है। और यहाँ विचिता के माइंड में एक आइडिया आता है और वो अपनी बहन को उस राइड का कंट्रोल बटन शूट करने के लिए कहती है। फिर 2 अटेम्प्ट के बाद वो कंट्रोल बटन को शूट कर देती है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए सेफ हो जाते हैं। अब जैसे ही कोलंबस और तलाशी वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ की सिचुएशन देख के बहुत हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वो ज़ॉम्बीज़ को शूट करने लगते हैं, जिससे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ ख़त्म हो जाते हैं। और जब कोलंबस उन दोनों बहनों को ढूंढने लगता है तो उसको उनकी कार दिखती है, जिसे देखकर वो बहुत ही दुखी और परेशान हो जाता है। तभी उसको विचिता और रॉक की आवाज़ आती है। वो दोनों उसे टॉप राइट टावर से आवाज़ें दे रही होती हैं और तलाशी बहुत ही तेज़ी से सभी ज़ॉम्बीज़ के टेंशन अपनी तरफ करता है ताकि कोलंबस उन लड़कियों को बचा ले। इधर तलाशी बहुत ही अमेजिंग तरीके से उन ज़ॉम्बीज़ को शूट करने लगता है और दूसरी तरफ कोलंबस उन ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए एक हॉन्टेड हाउस में चला जाता है। जिसके बाद अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो यहाँ पर रियल और फेक दोनों ज़ॉम्बीज़ को शूट करने लगता है। तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी उस पर पीछे से अटैक कर देता है, जिससे वो फाइट करके उसे शूट कर देता है और जल्दी से वहाँ से बाहर जाता है। और यहाँ टावर के टॉप में होने के बाद भी ज़ॉम्बीज़ उन सिस्टर तक पहुँचने लगते हैं और दूसरी तरफ तलाशी अपने आप को एक शॉप पर बंद कर देता है और बहुत ही एक्साइटेड होकर उन ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है। जिसके बाद वहाँ के सारे ज़ॉम्बीज़ ख़त्म हो जाते हैं। और दूसरी तरफ कोलंबस उन सिस्टर्स को बचाने के लिए आया था, लेकिन यहाँ कोलंबस को एक ज़ॉम्बी से बहुत डर लगने लगता है, क्योंकि वो ज़ॉम्बी जोकर के गेटअप में था और कोलंबस जोकर से बहुत डरता था और यहाँ अब उसको अपने हर डर का सामना करना था। फिर कोलंबस अपने सभी डर से लड़ते हुए वहाँ से एक बहुत बड़ा हैमर उठाता है और उस जोकर ज़ॉम्बी को मार देता है। जिसके बाद वो राइड को नीचे ले आता है और इस तरह विजेता और उसकी बहन बच जाते हैं। और यहाँ कोलंबस को रियलाइज़ होता है कि फैमिली और लोगों के बिना ज़िंदगी नहीं है और अब जो उसे चाहिए था वो उसे मिल चुका था, यानी कि एक फैमिली। और अब इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।